इस वक्त हम अपने प्यारे दोस्त जनाब सरफराज अहमद के पास आए हैं। माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। इनको हमने कुरान पाक गिफ्ट करना है। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो अल्लाह के यहाँ महफूज है और अल्लाह ने इसकी कसम दी है कि इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं क्या बयान करूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। अल्लाह ने सब कुछ नाज़िल कर दिया है कुरान में। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, तो अम्मा आयशा फरमाती है कुरान कुरान कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह जी। सरफराज भाई जनाब आपको हम कुरान पाक गिफ्ट करते हैं और आपसे जनाब हमने एक वादा लेना है कि हमारी अक्सरियत चिराग के नीचे अंधेरा है, कुरान पाक को तर्जमे से नहीं पढ़ते, तो हमारी कोशिश है कि कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ा जाए और अल्लाह हमारी इस काविश को कबूल करे, इसमें कोई दिखावा ना हो। तो जनाब आप हमसे वादा करते हैं। जावा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने इस काबिल समझा कि आपने इतनी मुकद्दस किताब हमें पढ़ने के लिए दी। तो वाकई ये आप सही कह रहे हैं कि हम कुरान पाक जो सा ना सिर्फ अरबी में पढ़ते हैं और उसका तर्जुमा नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से हम बेरानी का शिकार हैं। तो सही तरीके से हम उस पर अमल करने से कासिर हैं। तो ये आपकी काबिल बहुत अच्छी है कि आप लोगों में कुरान पाक से तकसीम करें और लोगों को हिदायत करें कि तर्जमे के साथ करें ताकि आप उसमें जो हदायत है वो हासिल जी 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 अल्लाह का शुक्र है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि इसको तर्जमे के साथ पढ़ें जी तो कोई हदायत जी। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है जी कि ए नबी तेरा काम है दावत देना, हदायत देना अल्लाह का काम है। तो हम भी ये जनाब क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में बताया तुम बेहतरीन उम्मत हो जो नेकी की दावत देते हो और बुराई को रोकते हो। तो जनाब ये हमारी ये दावत है कि कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ा जाए क्योंकि अक्सरियत हमारी नहीं पढ़ रही। तो इसलिए हमारी कोशिश है क्योंकि देखिए ना हमारी अक्सरियत नमाज भी पढ़ रही है तो उनको तर्जमा नहीं आता नमाज का। तो ये कितनी बदनसीबी है कि हम अल्लाह से बात कर रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि जब मैं अल्लाह से बात करना चाहता हूँ तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, जब मैं अल्लाह को अपनी सुनाना चाहता हूँ तो नमाज पढ़ता हूँ। तो जनाब ये चीज़ें अगर हम समझ के नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे जी। आज भी हम हर जंग जीत जाएंगे बदर की तरह अगर हम हो जाएं अबू बकर उमर उस्मान अली की तरह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह जनाब फ़ी अमानुल्लाह जी। जावा जी जय।